Very good morning class. Again we are assembled here to conduct a physical education class. Hope you all are fit and fine. तो आपने पिछले दिनों जो एग्जाम दिया था फिजिकल एजुकेशन का क्लास 11 में, तो वो आपको मुझे बताना है इस क्लास में कि आपने कितना बेहतर किया और क्या क्या आपसे गलतियां हुई आपको खुद पता चल जाएंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पुटअप किए हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, उसके क्या सही आंसर थे और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स में सही था और क्या गलत था, वो सारी चीजें मैं आपसे इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आपका जो पेपर है वो आपका फिजिकल एजुकेशन का आज का स्टार्ट होने जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन क्लास का जो आपके पेपर का डिस्कशन होगा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें 4 ऑप्शन थे, मैंने बताया फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सेकेंड, एंड थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे तीनों के तीनों मैंने मेंशन किए थे और लास्ट में लिखा था और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका आता है विच वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। यानी फिजिकल एजुकेशन में कौन सी चीज जो 4 ऑप्शंस में से कौन सा कैरियर ऑप्शंस फिजिकल एजुकेशन का नहीं है। सबसे फर्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीई टीचर, दूसरा स्पोर्ट्स कोच और तीसरा प्लेयर। ठीक है, ये कैरियर ऑप्शंस होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। और चौथा मैंने दिया था इंजीनियर। तो इंजीनियर को आपका फिजिकल एजुकेशन में कैरियर ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको इसमें मेंशन कर वो ये क्वेश्चन इसका डी पार्ट इसका ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमा इज फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीई टीचर, सेकेंड इज स्पोर्ट्स कोच, एंड थर्ड इज प्लेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो आपका जो है फिजिकल एजुकेशन मैंने पढ़ाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो डिप्लोमा कराता है स्पेशलिस्ट को गेम का, किसी भी एक गेम का स्पेशलिस्ट को स्पेशल कोच होता है, तो वो उसके लिए कराता है। इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ानी नहीं होती है, बल्कि सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम की आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको ट्रेन किया जाता है कि इसकी कोचिंग कैसे दी जाती है। तो इस लिहाज से आपका ये जो बी ऑप्शन है स्पोर्ट्स कोच, ये आपका सही है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री इज फॉर द पीई टीचर, स्पोर्ट्स कोच, प्लेयर, एंड नन ऑफ दीज। तो मैंने आपसे पूछा था कि पीई टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो ये डिग्री होती है जैसे बीएड होता है टीचिंग के लिए, ऐसी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए जो डिग्री होती है सबसे पहली डिग्री होती है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी आपको जो है फिजिकल एजुकेशन आप एज ए टीचर पढ़ा सकते हैं, जो हमने और पांडे सर ने की हुई है और हम लोगों ने इसके आगे भी किया हुआ है, जो हम पढ़ा सकते हैं, मास्टर डिग्री भी की हुई है। लेकिन आपको जो फिजिकल एजुकेशन के जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे कैरियर ऑप्शंस में, पीई टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर, नंबर 2 आपका स्पोर्ट्स कोच, नंबर 3 एज अ प्लेयर और नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन जो है पीई टीचर यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर इज राइट। तो इसके बाद आता है आपका 5th क्वेश्चन नंबर 5, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन। मैंने आपको 766 BC यानी 766 BC बी ऑप्शन में दिया था, 676 BC और सी ऑप्शन में दिया था 776 BC, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो इसका सी पार्ट सही है, 776 BC जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। इसके बाद आता है नेम ऑफ द गॉड वूम एंशिएंट ओलंपिक गेम्स इज डेडिकेटेड इज, ऑप्शन ए में दिया था जुपिटर, बी में ज्यूस, सी में बोथ ऑफ दीज, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका बी पार्ट ठीक है, ज्यूस। इनके जो ज्यूस भगवान थे यूनान में, उनको डेडिकेट किया गया था ये एंशिएंट ओलंपिक गेम। तो इसमें आपका बी पार्ट सही है। इसके बाद आता है आपका ब्लैंक पोर्शन दिया हुआ है, वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो इसमें जो नाम दिए हुए थे मैंने, जॉन रियो, ज्यूस, पेरी डी कुबर्टिन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सी पार्ट ठीक है, पेरी डी कुबर्टिन इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो इसका सी पार्ट सही है, पेरी डी कुबर्टिन। इसके बाद आता है आपका
मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर, क्वेश्चन नंबर 8, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1896, और फिर बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1862, सी ऑप्शन 1894 एंड डी ऑप्शन इज 1893। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से सही ऑप्शन है आपका 1896 जो ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो स्टार्ट हुए थे वो सबसे पहले 1896 में यानी 1896 में स्टार्ट हुए थे। ये आपसे क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट टाइम इन कैमोनिक्स फ्रांस, लेक प्लेस यूएसए बी ऑप्शन, एंड सी इज एथेंस ग्रीस, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका सी पार्ट ठीक है। सबसे पहले यूनान में मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे, एथेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक फ्लैग वॉज होस्टेड फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1896, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज 1913, सी ऑप्शन इज 1994 एंड डी ऑप्शन इज 1920। तो 1920 इसका डी ऑप्शन सही है। ओलंपिक फ्लैग पहली बार होस्ट किया गया ओलंपिक गेम्स में तो 1920 में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट टू 5 कंट्रीज, 5 सिटीज, सेकेंड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन 5 कॉन्टिनेंट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो आपके ये मैंने ऑप्शन दिए थे आपको, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन है सी, 5 कॉन्टिनेंट्स। 5 कॉन्टिनेंट्स मीन्स जितने भी हमारे जो महाद्वीप हैं उसमें आपको उसमें 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, ठीक है, ये सारे जितने भी 5 कॉन्टिनेंट्स हैं इन सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर स्पीड, स्ट्रेंथ, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली समझने का है कि इसमें कंपोनेंट्स में स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है फिजिकल फिटनेस में, एंड थर्ड इज बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। यानी बोथ ऑफ दीज का मतलब ये दोनों, और नन ऑफ दीज माने इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो बी सी पार्ट है बोथ ऑफ दीज, ये आपका सही है। जिन्होंने सी लिखा है उनके क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, डैश इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस इसमें से कौन से जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस नहीं है। सबसे पहले फिजिकल वेलनेस, वेलनेस का कंपोनेंट, सोशल वेलनेस, वेलनेस का कंपोनेंट्स है, एंड इमोशनल वेलनेस, ये भी वेलनेस के कंपोनेंट्स है। डी इज फ्लेक्सिबल वेलनेस। फ्लेक्सिबल वेलनेस कोई भी आपका उसका कंपोनेंट्स नहीं है वेलनेस का। तो फिजिकल वेलनेस आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ें, इसमें दिखा है इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो ये जो वो है फ्लेक्सिबल वेलनेस यानी डी ऑप्शन जो है आपका यही सही है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वेलनेस का कंपोनेंट्स नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आता है आपका एसेंशियल फॉर द हेल्दी लाइफ स्टाइल्स। एसेंशियल्स फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या चीज जरूरी है, एसेंशियल्स है। तो उसमें आपका आता है रेगुलर वर्कआउट, हेल्दी डाइट, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो यानी आपके रेगुलर वर्कआउट भी एसेंशियल्स हैं और हेल्दी डाइट भी एसेंशियल्स है। तो इसमें आपका बोथ ऑफ दीज यानी ये दोनों, और डी पार्ट नन ऑफ दीज। तो इसका सी पार्ट सही है, बोथ ऑफ दीज। आपको बोथ ऑफ दीज पे जिन्होंने टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आपका आता है पैरालंपिक्स गेम। पैरालंपिक गेम्स वर पैरालंपिक गेम्स आर रिलेटेड टू द डैश प्लेयर्स। किसके लिए, जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन मेंटल डिसेबल, और सी ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। यानी आपके लिए जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होते हैं, मेंटल डिसेबल के लिए होते हैं, या बोथ ऑफ दीज के लिए। तो जिन्होंने फिजिकल डिसेबल लिखा है उनके लिए ये उनका आंसर ठीक है, क्योंकि जो मेंटल डिसेबल होते हैं वो ठीक से अपनी एक्टिविटीज को ठीक से समझ नहीं पाते और गेम्स के बारे में नहीं जान सकते।
कि जो फिजिकल डिसेबल होते हैं तो वो अपना पूरे तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके लिए पैरालंपिक गेम्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैरालंपिक गेम हैज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1960, 1996 बी पार्ट, सी पार्ट 1936 और 1948। तो इसका ये सही पार्ट है ए 1960। तो ये आपके मैंने 16 क्वेश्चन आपको बताया कि इसमें से कौन सा पार्ट सही है और क्यों सही है। तो ये सारी चीजें आपको इस पेपर में जो पिछली बार आपने दिए हैं आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने क्या सही आंसर दिया है, कैसे दिया है, ये आपका इसमें डिपेंड करता है। बाकी कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।